हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ मेक लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर द कॉमन पीपल। यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कॉमन मैन यानी कि जो आम लोग हैं उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यू आर कामिनी और करण। यहाँ पे देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन में नाम भी दिया रहता है कि आप कामिनी है या फिर करण है। यानी कि अगर गर्ल्स को लिखना है तो वो कामिनी लिखेंगी और बॉयज़ को लिखना है तो करण लिखेंगे। फिर कहा गया कि राइट एन आर्टिकल डिस्क्राइबिंग द कॉजेज, पॉसिबल सॉल्यूशन एंड हाउ स्टूडेंट्स कैन हेल्प देयर पेरेंट्स टू कोप विद द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको प्राइस राइज के कॉजेज़ बताने हैं और कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन बताने हैं और ये भी बताना है कि हाउ स्टूडेंट्स कैन हेल्प देयर पेरेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स की मदद कैसे कर सकते हैं इस समस्या से लड़ने के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और देखिए इस आर्टिकल में नाम भी दिया रहता है, जैसा कि आपको बताया गया है कि सबसे पहले आप इसमें से एक टाइटल लिखेंगे और टाइटल के नीचे आपको बाय करके नाम लिखना होता है और ये नाम क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे एक टाइटल लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने टाइटल ले लिया क्वेश्चन में से कि प्राइस राइज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। प्राइस राइज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, ये हमारा हो गया हेडिंग, यानी कि ज़रूरी चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे बाय करण, क्योंकि मैं एक बॉय हूँ तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ बाय करण। अगर आप गर्ल हैं तो आप लिख सकते हैं बाय कामिनी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था। तो आप शुरुआत इसकी कर सकते हैं यहाँ से कि द रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इसेंशियल थिंग्स हैज़ मेड लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर द कॉमन पीपल। द रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इसेंशियल थिंग्स, यानी कि आवश्यक सामानों की प्राइस में इंक्रीज होना, हैज़ मेड द लाइफ डिफ़िकल्ट, इससे जीवन कठिन हो गया है, फॉर द कॉमन पीपल, आम लोगों के लिए। इससे आम लोगों के लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है, यानी कि महंगाई की वजह से आम लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। प्राइसेज ऑफ एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, यानी कि सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। रैपिडली, तेज़ी से, सभी चीज़ों के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इवन ऑफ द इसेंशियल थिंग्स, और यहाँ तक कि बहुत आवश्यक सामानों के भी दाम बढ़ रहे हैं। आवश्यक चीज़ों के भी दाम बढ़ रहे हैं। और इसमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं कि लाइक गैस, जैसे कि गैस के दाम बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। पल्सेस, दाल के दाम बढ़ रहे हैं। शुगर, एडिबल ऑयल्स, यानी कि खाद्य जो तेल होता है, खाने वाला तेल। फूड ग्रेन्स, अनाज के भी दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, इन सभी के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिस इज़ मेकिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल, यानी कि इससे लोगों का जीना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों का। अब देखिए यहाँ पे एक इडियम का यूज़ किया गया है, मेक एंड्स मीट। मेक एंड्स मीट का मतलब क्या होता है? आप कह सकते हैं गुजारा करना, या ज़रूरी सामानों के लिए पैसे पे करना, अगर आपके पास कम पैसे हैं तो यानी कि गुजारा करना कह सकते हैं, जैसे तैसे गुजारा करना। दिस इज़ मेकिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल ऑफ मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास टू मेक एंड्स मीट, यानी कि इसकी वजह से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों का गुजारा करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप इसके फर्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं, जो कि इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसमें क्या क्या बताया गया कि द रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल थिंग्स हैज़ मेड लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर द कॉमन पीपल, यानी कि आवश्यक चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी होने से आम जनता का जीवन बड़ा ही कठिन हो गया है। प्राइसेज ऑफ एवरीथिंग इज़ इंक्रीजिंग, सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। रैपिडली, तेज़ी से। इवन ऑफ द एसेंशियल थिंग्स, और यहाँ तक कि आवश्यक चीज़ों के भी दाम बढ़ रहे हैं, जैसे कि गैस, दाल, शुगर यानी चीनी, एडिबल ऑयल, फूड ग्रेन्स, पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा, इन सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। दिस इज़ मेकिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल ऑफ मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास टू मेक एंड्स मीट, यानी कि इसकी वजह से जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, इनका गुजारा करना बड़ा ही कठिन हो गया है। तो इतना फ्रेंड्स आप इसके फर्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसके अगले पैराग्राफ में इसके कुछ कॉजेज़ देख लेते हैं कि प्राइस राइज के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया कि व्हेन द टोटल डिमांड इज़ ग्रेटर दैन टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब
सामान की जो सप्लाई है, आपूर्ति है, उससे ज़्यादा उस सामान की मांग होगी। जब गुड्स की मांग उसकी सप्लाई से ज़्यादा होगी, इट कॉजेज़ प्राइस टू राइज, तो इसी की वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई कम है, तो यही एक मेन रीज़न होता है महंगाई के बढ़ने का। हाउएवर व्हाट कॉज द डिमांड टू इंक्रीज़, और यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि डिमांड कैसे बढ़ती है, डिमांड बढ़ने का कारण क्या है। हाउएवर व्हाट कॉजेज द डिमांड टू इंक्रीज़, यानी कि डिमांड बढ़ने का कारण क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट रीज़न बताया गया कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडिंग डिमांड, और डिमांड बढ़ने का कारण क्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या में बढ़ोतरी होना। जनसंख्या में बढ़ोतरी होने की वजह से सामानों के डिमांड में भी इंक्रीज हुआ है। लेस और स्लो प्रोडक्शन एंड नेचुरल कैलेमिटीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, या फिर सामानों का कम उत्पादन या फिर धीमा उत्पादन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। लेस और स्लो प्रोडक्शन, यानी कि सामानों का धीमा या फिर कम प्रोडक्शन होना, कम उत्पादन होना, एंड नेचुरल कैलेमिटीज़, और प्राकृतिक आपदाएं भी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे बताया गया डिमांड बढ़ने के रीज़न। डिमांड बढ़ने का फर्स्ट रीज़न है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने से। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडिंग डिमांड, यानी कि डिमांड बढ़ने के लिए जिम्मेदार है पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होना, जनसंख्या बढ़ोतरी होना। लेस और स्लो प्रोडक्शन एंड नेचुरल कैलेमिटीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी कि धीमा या फिर कम उत्पादन होना भी या फिर प्राकृतिक आपदाएं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रीज़न बताया गया कि होर्डिंग इज़ ऑल्सो द मेन कॉज। तो होर्डिंग का क्या मतलब है फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए खाद की डिमांड बहुत ज़्यादा अगर बढ़ रही है, जैसे खेतों में खाद छोड़ना ज़रूरी है सभी किसानों के लिए, तो क्या करेंगे कि खाद को एक जगह पे स्टॉक कर लेते हैं। जिनके पास खाद है वो उसको स्टॉक कर लेते हैं मंगा के, और जब उसकी डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाती है और तब तक वो कहते हैं कि स्टॉक ख़त्म हो गया, उसको मार्केट में नहीं निकालते हैं। लेकिन जब उसकी डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसको अपने मन मुताबिक प्राइसेस लगा के, यानी कि दाम बढ़ा के उसका बेचते हैं। तो इसको हम होर्डिंग्स कह सकते हैं। तो होर्डिंग्स इज़ ऑल्सो द मेन कॉज ऑफ इट, यानी कि होर्डिंग भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। द होर्डर्स स्टॉक पाइल गुड्स, होर्डर्स क्या करते हैं, सामानों को स्टॉक करके रख लेते हैं, एंड डू नॉट रिलीज टू द मार्केट फॉर सेल, और उसे बिक्री के लिए मार्केट में नहीं निकालते हैं। जो होर्डर लोग होते हैं वो मन मुताबिक दाम लेने के लिए सामान को स्टॉक करके रख लेते हैं, एंड डू नॉट रिलीज टू द मार्केट फॉर सेल, और उसे सेल के लिए मार्केट में नहीं निकालते हैं। दिस लीड्स टू एक्सेस डिमांड, और इससे डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाती है, इससे डिमांड में बहुत बढ़ोतरी होती है, एंड प्राइस राइज, और उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ती है, उसकी वजह से उसके दाम भी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉमन पीपल के कुछ परेशानियाँ बताई गई हैं इसकी वजह से, कि अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल लॉस दियर जॉब्स, यानी कि एक बड़ी संख्या में बहुत से लोग अपनी नौकरी खो दिए, और दियर सैलरी इज़ रिड्यूस्ड, या फिर उनकी सैलरी को कम कर दिया गया, ड्यू टू पेंडेमिक ऑफ कोविड-19, ये भी इसके लिए ज़िम्मेदार है फ्रेंड्स। कोविड-19 जो पेंडेमिक आया, इसकी वजह से बहुत से लोगों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी, और बहुत से लोगों की सैलरी को भी रिड्यूस कर दिया गया है। सो दे आर फेसिंग ग्रेट डिफ़िकल्टी, और इसलिए वे बहुत अधिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसका कॉज लिख सकते हैं, और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी बताई गई हैं। ये भी एक कॉज ही है महंगाई बढ़ने का कॉज, जहाँ तक कि अगर हम देखें तो ये पेंडेमिक भी इसका एक बड़ा रीज़न है। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप लास्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम इट शुड बी द जॉइंट एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, यानी कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को साथ में मिलकर प्रयास करना होगा। द गवर्नमेंट मस्ट चेक होर्डिंग्स एंड ब्लैक मार्केटिंग, गवर्नमेंट को होर्डिंग्स और ब्लैक मार्केटिंग को अवश्य ही रोकना होगा। एंड द पब्लिक मस्ट रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस, और जनता को भी अपने अनावश्यक खर्चों को कम करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि हाउ स्टूडेंट्स कैन हेल्प देयर पेरेंट्स टू कोप विद द प्रॉब्लम,
यानी कि इस समस्या से लड़ने के लिए स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स की मदद कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया कि वी एज अ स्टूडेंट कैन ऑल्सो हेल्प आवर पेरेंट्स। हम एक स्टूडेंट के रूप में अपने पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज, यानी कि फिजूल खर्ची को कम करके, एंड मिनिमाइजिंग आवर डिमांड्स, और अपनी मांग को, अपने डिमांड को कम करके। तो इस तरह से हम अपने पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि कितने इजी और कितने सिंपल तरीके से आप ये आर्टिकल लिख सकते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।